अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज दो बातें आपको बताऊंगा। एक ये कि आपकी कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, आपको नहीं पता वो किस माइंडसेट के हैं। वो मेहनती हैं, कामचोर हैं, वो अच्छे माइंडसेट के हैं, मीडियम के हैं, बहुत ही बेहतर माइंडसेट के, आपको नहीं पता लगता। आप क्या करें जिससे आपको पता लग जाए कि वो किस माइंडसेट के हैं। दूसरा, आपके जब बच्चे होते हैं, आपकी औलाद होती है, तो आपने किस तरह उनको ट्रेन करना होता है कि वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों को जब मुख्तलिफ तरीक़ों से देखें और किस तरीके से उनको पता लगे कि कौन सा सोचने का अंदाज़ बेहतर होता है और कौन कौन से मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं। ये दो चीज़ें आज आपको सीखने में मिलेंगी। यही तरीका मैं अपनी ज़िंदगी में दोनों जगह पे, बच्चों के साथ भी और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी आजमाता हूँ, पता करने के लिए कि वो किस माइंडसेट के हैं और उनको ट्रेन करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आप फ़र्ज़ कर, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इस मिसाल को आगे इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। आप फ़र्ज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ ना, आप किसी पहाड़ पे जाते हैं, बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, आपको वहाँ पे जाने आने में तकरीबन 3, 4, 5 घंटे लग जाते हैं, यानी बहुत मुश्किल से आप वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँचने का बहुत ही मुश्किल से वापस आते हैं और आप इंतहाई थक चुके हैं, आपके बच्चे भी, आप भी, और बिल्कुल कोई और गुंजाइश नहीं है आप मज़ीद कोई और काम कर सकें उस टाइम। अच्छा, आपने उस पहाड़ से नीचे उतरने के बाद यहाँ आपने कोई बहुत बड़ा टास्क ले लेना है, जो टास्क आपने मिलकर कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद वो टास्क ख़त्म हो गया और अब आपने उसको कैसे करना है। तो जब पहाड़ से आप लोग नीचे वापस आते हैं, पहाड़ से नीचे वापस आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ वहाँ पे अपना मोबाइल या कोई कीमती चीज़ भूल के आ जानी है, या आपने नीचे आके सिर्फ वैसे ही एक बात करनी है कि मैं फलानी अपनी चीज़ और बहुत कीमती चीज़, बहुत सारे पैसे हैं या कुछ भी है, वो वहाँ पे ऊपर भूल आया हूँ। आपने इस एक बात का जिक्र करना है अपने पास मौजूद सब लोगों के साथ। वो अगर आपके सारे एम्प्लॉय हैं तो उनके साथ करना है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ करना है। अब वहाँ पे आपके साथ जितने भी लोग होंगे ना, आपको उनके माइंडसेट का पता लगे, क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र करके बहुत मुश्किल से एक जगह पे पहुँचते हैं और वहाँ से फिर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद उन्हें पता लगता है कि हमें दोबारा वहाँ पे जाना पड़ना है। अब यहाँ पे एक माइंडसेट का लड़का ये वो होगा जो उसी टाइम आपको बोलेगा कि सर मेरी टांग में दर्द है, मेरे गले में एकदम से बीमारी शुरू हो गई, वो इस तरह का बहाना करके वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। एक और आदमी होगा, वो आपको बोलेगा कि सर कोई मसला नहीं, कोई इतनी बड़ी परेशानी तो नहीं है ना, ये हमें कहीं से भी और से मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, आप फिक्र ना करें, इस तरह की वो आपसे बातें करेगा। अच्छा, एक और माइंडसेट का उसमें लड़का होगा, वो क्या बोलेगा, वो आपकी ना बात सुनेगा ना कुछ, उसके कानों में जैसे ही ये बात पता लगी है ना, वो उसी टाइम वापस भाग पड़ेगा उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, वहां पे जाएगा, जाके वो चीज़ वहां से ढूंढेगा, उठाएगा और वापस आ जाएगा 5-6 घंटे के बाद। अच्छा, इसी तरह एक और माइंडसेट का होगा वहां पे बंदा, जो वहां पे कुछ देर के लिए खामोश हो जाएगा, और खामोश होने के बाद वो आपको बोलेगा कि सर यहाँ से कुछ आदमी भी और भी ऊपर गए हुए हैं, उनके रिश्तेदार नीचे ही बैठे हुए हैं अभी, तो हम ऐसा करते हैं उनके रिश्तेदारों से वो जो उनका जानने वाला ऊपर गया हुआ है ना, उसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं और उसको बोलते हैं कि वहाँ से आते हुए ये चीज़ ले आए। अच्छा, इसी तरह एक और माइंडसेट का आदमी होगा, वो बोलेगा कि सर ये जो अभी आदमी यहाँ से नीचे से जा रहे हैं ना ऊपर, इनमें से किसी को बोलते हैं कि ये ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ से ये आते हुए हमारा भी वो सामान जो वहाँ पे आप भूल आए हैं वो आते हुए ले आएंगे। अच्छा, इसी तरह एक और माइंडसेट का वहाँ पे आदमी होगा जो आपको ये बोलेगा कि सर अगर इन आदमियों को वहाँ पे हमने बोला लेने के लिए, तो ये तो हमारी चीज़ ही ले जाएंगे, ये तो उल्टा हम सामान हमें मिलने की बजाय ये वो चोरी कर लेंगे, तो हम किस तरह सेफ हैं अगर इनको हम बोले कि सामान ले आए। अब वो आपको क्या आइडिया देगा, वो आपको आइडिया ये देगा कि वहाँ पे इस आदमी को पहुँचते हैं, वहाँ पे जब पहुँचे तो हम इसको वीडियो कॉल करें, इसका नंबर ले लेते हैं, इसको वीडियो कॉल करेंगे और इसको बोलेंगे यहाँ पे जा, यहाँ पे जा, यहाँ पे जा, वहाँ पे हमारी चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन उसको ये नहीं बताएंगे कि वो चीज़ हमारी कोई कीमती है, उसको बताएंगे कि ये हमारे कुछ पेपर हैं जो वहाँ पे पड़े हैं जो लेके आने हैं, और उसको वीडियो कॉल पे रखेंगे और सामने देखते रहेंगे वो कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है। तो इस तरीके से वो आदमी जब वहाँ पे पहुँचेगा वो चीज़ उठा लेगा, तो उठाने के बाद वो वापस आ जाएगा, तो हमारे पास श्योरिटी हो जाएगी कि वो चीज़ उस आदमी ने उठा ली और हमारे तक वो चीज़ पहुँच जाएगी। अच्छा, इसी तरह अब एक और माइंडसेट का आपके साथ आदमी होगा जो ये बोलेगा कि सर एक आदमी को हम इसी तरह वहाँ पे क्या, उसको हम पैसों का लालच देते हैं, हम उसको बोलते हैं कि तुझे इतने पैसे देंगे, तूने जाना है वहाँ से वो चीज़ उठा के हमें ला के वापस दे देनी है। यानी कि वो दूसरे आदमी का फ़ायदा सोचेगा कि उस आदमी को भी कुछ फ़ायदा देते हैं, और कैमरे के थ्रू उसको कॉल भी करते हैं ताकि रिस्क भी कम से कम हो जाए। इस तरीके से वो चीज़ वहाँ से
हमारे तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह के जितने भी आपके पास आपके एम्प्लॉयज मौजूद हैं या आपके बच्चे मौजूद हैं, सब डिफरेंट आइडिया आपको देंगे वहां पे, और वहां पे आपको हर बच्चे का या हर अपने एम्प्लॉय का जो एक माइंड सेट है, तकरीबन हम इससे ये अंदाजा नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली उसका यही माइंड सेट है, लेकिन काफी हद तक आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा एम्प्लॉय एक शार्प माइंड का है, कौन सा एम्प्लॉय कामचोर है, कौन सा एम्प्लॉय बहुत ज्यादा शार्प माइंड है। और अगर आप बच्चों के साथ यही तरीका करते हैं तो आपके बच्चों को तो ट्रेनिंग नहीं हुई। जब आप बच्चों के साथ उस पहाड़ से वापस आते हैं तो बच्चों के पास आने के बाद ये क्वेश्चन करें कि अगर इस तरह हम नीचे आ गए हैं, हमें कोई चीज ऊपर वापस रह गई है, तो किस किस तरीके से हम लेके आ सकेंगे। तो आपके बच्चे आपको डिफरेंट आइडिया देंगे, उन डिफरेंट आइडियों से आपको अंदाजा होगा कि आपके बच्चे किस माइंडसेट के हैं। और फिर जब आप उनकी ट्रेनिंग करने के लिए उनको ये डिफरेंट आइडिया उनके सामने रखेंगे, तो उनके दिमागों में चीजों को डिफरेंट तरीकों से देखने, डिफरेंट तरीकों से सोचने और डिफरेंट तरीकों से चीजों को हल करने के आइडिया आएंगे और उनकी ट्रेनिंग बहुत बेहतर होगी। तो ये मेरा एक आइडिया अपनाते हुए आप अपने घर में अपने बच्चों की ट्रेनिंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और एक कंपनी में रहते हुए आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय की ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और उनको जज भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि वो किस किस माइंडसेट के हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।